फूलदेई उत्तराखंड का एक लोक पर्व जो याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं है। सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, फ्योंली, बुरांश और बासिंग के पीले लाल सफेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे। फूलदेई से यही तस्वीरें सबसे पहले जहन में आती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों का लोक पर्व है फूलदेई। नए साल का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला यह त्योहार आज उत्तराखंड के गांवों और कस्बों में मनाया जा रहा है। प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व है फूलदेई। चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांश के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार आमतौर पर किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व है। वक्त के साथ तरीके बदले, लेकिन अब भी जिंदा है परंपराएं। फूलदेई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्योंली, बुरांश, बासिंग और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल, बांस जैसी दिखने वाली लकड़ी की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूलों, पत्तों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्लों की ओर निकल जाते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की दहलीज यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, फूलदेई क्षमा देई, जतुक दिले उतैक सही, दैनी द्वार भर भकार। फूलदेई त्योहार में द्वार पूजा के लिए एक जंगली फूल का इस्तेमाल होता है जिसे फ्यूली कहते हैं। इस फूल और फूलदेई के त्योहार को लेकर उत्तराखंड में कई लोक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें से एक लोक कथा कुछ यूं है। फ्योंली के पीले फूलों से जुड़ी है फूलदेई पर्व की कहानियां। एक वन कन्या थी जिसका नाम था फ्योंली। फ्योंली जंगल में रहती थी। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर ही उसका परिवार भी थे और दोस्त भी। फ्योंली की वजह से जंगल और पहाड़ों में हरियाली थी, खुशहाली थी। एक दिन दूर देश का एक राजकुमार जंगल में आया। फ्योंली को राजकुमार से प्रेम हो गया। राजकुमार के कहने पर फ्योंली ने उससे शादी कर ली और पहाड़ों को छोड़कर उसके साथ महल चली गई। फ्योंली के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और पहाड़ बर्बाद होने लगे। उधर महल में फ्योंली खूब बीमार पड़ने लगी। उसने राजकुमार से उसे वापस पहाड़ छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार ने उसे छोड़ने से मना कर दिया और एक दिन फ्योंली मर गई। मरते मरते उसने राजकुमार से गुजारिश की कि उसका शव पहाड़ में ही कहीं दफना दे। फ्योंली का शरीर राजकुमार ने पहाड़ की उसी चोटी पर जाकर दफनाया जहां से वो उसे लेकर आया था। जिस जगह पर फ्योंली को दफनाया गया, कुछ महीनों बाद वहां एक फूल खिला जिसे फ्योंली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर हरे भरे होने लगे। नदियों में पानी फिर लबलबा कर भरने लगा। पहाड़ की खुशहाली फ्योंली के फूल के रूप में लौट आई। इसी फ्योंली के फूल से द्वार पूजा करके लड़कियां फूलदेई में अपने घर और पूरे गांव की खुशहाली की दुआ करती हैं।